उसका परिणाम दंड ही है। दंड! हम क्या करें? कैसे शांत करें माता के क्रोध को? अवश्य माता विष्णु के आवेश अवतार परशुराम जी को दंडित करने वाली हैं। यदि माता काली से यह अनिष्ट हो गया तो इससे संसार की बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। माता काली का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। माँ श्री गणेश जी कुशल है। संभव है माता का क्रोध शांत हो जाए। माँ, मेरी चेतना लौट आई है। मैं स्वस्थ हूँ। अब आप कृपया शांत हो जाइए। माँ अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई हैं। उसके लिए मुझे ही कुछ और प्रयास करना होगा। माँ, जो भी हुआ उसमें परशुराम जी का कोई दोष नहीं था। वो तो पिताश्री के दर्शन करना चाहते थे। मैंने आपके आदेश का पालन कर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया तो उन्हें क्रोध आ गया। आप ही ने मुझे बताया था ना माँ कि ये मामा जी श्री हरि नारायण के आवेशा अवतार हैं, तो इनका क्रोध तो स्वाभाविक है ना माँ। गणेश को ज्ञात है कि माता के क्रोध से उत्पन्न संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए वो माता को समझाकर उनका क्रोध शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रोध में उन्होंने मुझ पर अपना परशु चला दिया, जिसे मैं रोक सकता था, किंतु उससे पिताश्री का अपमान होता। इसलिए परशु का वार अपने दंत पर ही सहन कर लिया मैंने। मुझे क्षमा कीजिए माता, गणेश को समझने में मुझसे भूल हो गई। महादेव के शस्त्र का सम्मान रखने के लिए गणेश ने स्वयं को आहत होने दिया। मुझसे भूल हो गई माता। बस, बस, बस। मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया परशुराम। क्षमा नहीं किया मैंने। पार्वती गणेश कुशल है। तो क्या उसका कुशल होना मैं अपना सौभाग्य समझूं? अपना कर्तव्य निभाते हुए कितनी बार आहत होगा मेरा पुत्र। कोई भी ऋषि, देव, भक्त कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास करेगा और मेरे पुत्र के रोकने पर वो उसका अंत करने का प्रयास करेगा। इतना बड़ा अपराध करने वाले को दंडित नहीं करना चाहते आप, तो क्या करना चाहते
करूंगी कि मेरे पुत्र पर उंगली उठाने की कल्पना मात्र से ही सबका हृदय कांप उठेगा।